दोस्तों, हाल ही में मैंने हिंदू धर्म में बाइबल के 9 नेता शीर्षक से एक वीडियो बनाया था। अब मुझे 10वां नेता मिल गया है। यह मेरे लिए एक बड़ी खोज है क्योंकि बाइबल के अनुसार नूह की बाढ़ के बाद यह उसके 3 बेटों के वंशज थे जिन्होंने पूरी धरती को फिर से भर दिया। जबकि मैंने नूह के बेटों शेम और हाम के बारे में बहुत कुछ कहा है, उनके बड़े भाई जैफेत के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि उनके बेटे धरती पर कहाँ बसे। हालांकि जैफेत हिंदू पौराणिक कथाओं में भी है। वहां वे उसे ययाति कहते हैं। हिंदू साहित्य में उसे बहुत ही कामुक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। वास्तव में जब नूह के बेटों ने पृथ्वी के हिस्सों को आपस में बांट लिया तो भूमध्य सागर के द्वीप और साथ ही ठंडा उत्तर यपेत की विरासत बन गया। अब महाभारत में वे कुरु वंश के बारे में बात करते हैं। कुरु ययाति के वंशज थे, जो कि यपेत है। उनका मूल आर्कटिक क्षेत्र है जिसे महाभारत उत्तर कुरु कहता है। इतना ही नहीं, यह भी लिखा है कि वे पक्षियों और जानवरों की तरह मुक्त प्रेम का अभ्यास करने वाले लोगों का एक समूह थे। इसी तरह पांडवों की मां कुंती देवी ने 5 अलग अलग पतियों से 5 बच्चे पैदा किए। कुछ समय तक उत्तर कुरु में रहने के बाद ये लोग गर्म गंगा के मैदानों में बसने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। हालांकि वहां पहले से ही कई समुदाय थे जो एकल संबंधों में विश्वास करते थे। अब कोई कल्पना कर सकता है कि मुक्त प्रेम में विश्वास करने वाले इस समूह को उस स्थान पर किस तरह का स्वागत मिला होगा। नूह जो मनु थे, ययाति के बच्चों के लिए चिंतित थे। इसलिए उन्होंने अपने धर्मपरायण और वीर पुत्र शेम को अर्मेनियाई क्षेत्र से गंगा के मैदान में लाया और उसे ययाति के पुत्रों पुरुष का राजा बनाया। तभी भारतवर्ष, हमारे प्राचीन भारत का जन्म हुआ। नूह के पुत्र शेम राजा भरत थे, जिनके बारे में मैंने अपने वीडियो भारत कौन है में बताया है। कृपया इसे देखें। अब कोई कह सकता है कि मैं कहानियां गढ़ रहा हूं। हालांकि ययाति और उनके वंशजों के मामले का अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आता है कि ययाति वास्तव में जापेत ही थे। हिंदू कथाओं के अनुसार ययाति के 5 पुत्र थे जिनके नाम थे त्रुवसु, यदु, अनु, द्रिहु और पुरु। इनमें से श्रीमद् भागवतम के अनुसार त्रुवसु तुर्की का शासक था और उसे यवन भी कहा जाता था। बाइबल में जापेत के एक पुत्र का नाम यावान बताया गया है, जिसके लोग भी तुर्की में बसे थे। इसलिए यवन बाइबल के यावान के वंशज थे। और फिर श्रीमद् भागवतम के अनुसार त्रुवसु के कुछ लोग एजियन सागर को पार करके ग्रीस में बस गए। भारतीयों ने उन्हें म्लेच्छ कहा। यवन और म्लेच्छ दोनों ही भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के कारण सहस्राब्दियों से भारत में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा ययाति के अन्य पुत्र अनु और द्रिहु थे, जिनके वंशज ग्रीस से आगे अल्बानिया तक पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हुआ। क्या आपको याद है कि नूह ने शेम और उसके लोगों को ययाति के लोगों के साथ मिला दिया था। शेम के लोग आर्यन हैं क्योंकि वे अर्मेनियाई क्षेत्र से आए थे। वे सेमिटिक भी हैं। शेम उनके पूर्वज हैं। भारत में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नूह को ब्रह्मा के रूप में देवता माना और उनकी पूजा की। वेदों में उन्हें भरत भी कहा जाता था क्योंकि भरत शेम का एक शीर्षक था जिसका अर्थ है एक धधकतिया। भरत ययाति के पुत्रों से असहमत थे, जो पुरुष थे जिन्होंने बाद में खुद को कुरुस कहा। भरत समूह ने खुद को सूर्य वंश कहा और ययाति के लोगों ने खुद को चंद्र वंश कहा। उन्होंने युद्ध लड़े। ऋग्वेद में इनमें से 3 का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में हुआ हरियुपिया का युद्ध, पंजाब में हुआ दसराजन्य युद्ध और अफगानिस्तान में हुआ वर्सगिरा का युद्ध। इन सभी युद्धों में जैपेत के कुछ पुत्र यानी ययाति के पुत्र पश्चिम की ओर बढ़ते चले गए और अल्बानिया तक फैल गए। आज जब हम उनके पूर्वजों के नामों को देखते हैं तो वे ऋग्वेद में पाए जाने वाले नामों के विकृत रूप हैं। और प्राचीन भारत से उनका बाहर जाना भी इंडो यूरोपीय भाषाओं के निर्माण का कारण है।
क्योंकि बहुत समय पहले वे भारत में रहते हुए एक आम भाषा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, आज हमने बाइबल में हिंदू धर्म के 10वें व्यक्ति अर्थात नूह के बेटे येपेत को देखा और इस प्रक्रिया में हमें त्रुवसु के रूप में एक 11वें व्यक्ति यावन भी मिले। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद है तो कृपया लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे।